या आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर रेशनल नंबर्स? गिव एग्जांपल्स फॉर 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स. इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? नेम इट. क्वेश्चन का मतलब है, सबसे पहले तो क्या करना है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट आर रेशनल नंबर, जो मैंने पहले बताया था. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिख देंगे. रेशनल नंबर एनी नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0, are called rational numbers. ये डेफिनेशन है जो पहले ही बताई जा चुकी है. ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया. व्हाट आर रेशनल नंबर्स, डेफिनेशन फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया. अब क्या करना है, गिव एग्जांपल फॉर 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर. 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर ये चाहिए. ठीक है, और 5 नेगेटिव रेशनल नंबर ये चाहिए. ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में मैंने बताया था कि इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंबल होता है वो एक जैसा होता है. अगर प्लस है तो नीचे वाला भी प्लस होगा, अगर ऊपर वाला माइनस हो तो नीचे वाला भी माइनस होगा. तो ऐसे ही 5 रेशनल नंबर लिख देते हैं और सिंबल क्या करेंगे, सेम रखेंगे. 3/5, 8/9, 7/-12, 8/11, 12/-13. यहाँ पे पहले में देखा जाएगा तो दोनों प्लस प्लस वाला है, दोनों में प्लस प्लस वाला है, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस वाला है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस वाला है, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस वाला है. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. ठीक है, अब बात करते हैं कि नेगेटिव रेशनल नंबर्स लिखना है 5. तो आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं. क्या करना है, चेंज करना है, यहाँ पे किसी एक को नेगेटिव कर देना है, बाकी दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे 3/5 और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाएगा. 8/9 यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव रेशनल नंबर. यहाँ पे एक पॉजिटिव करना पड़ेगा तो 7/12 -12 ये हमारा नेगेटिव बन गया. यहाँ पे -8/11 और यहाँ पे -12/13. ऐसे ये नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाता है. ठीक है, मतलब एक लिखने के बाद से अगर उसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, नेगेटिव रेशनल नंबर बनाने के लिए किसी एक को, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को नेगेटिव करना है और दूसरे वाले को पॉजिटिव कर देना है. तो अपने आप क्या बन जाता है, नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाता है. तो यहाँ तक तो हो चुका है. अब पूछ रहा है आगे, इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव? ऐसा कोई रेशनल नंबर है क्या जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है? तो हाँ है, बिल्कुल है. यस, तो उसका आंसर जाएगा यस. ठीक है, वो कौन सा रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर का नाम है 0. ठीक है, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स? यहाँ पे इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है. तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब P by Q के फॉर्म में होना चाहिए और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए. और तीसरा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं. यहाँ पे पहले में डेफिनेशन फुलफिल हो रही है. P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है. ठीक है, और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो है, ये रेशनल नंबर है. यहाँ पे -6/11 ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है. यहाँ पे 7/15 P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी है. यहाँ पे P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी है. 6 को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? 6 = 6/1 ये भी P by Q के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया. और यहाँ पे -3
को भी लिखा जा सकता है -3/1, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। क्यों? और यहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो चुका है। और यहाँ पे p एंड q इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो सेम चीज़ हो गया, इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा रैशनल नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं p एंड q के फॉर्म में लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और p और q इंटीजर्स भी है। ठीक है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है, तो ये हमारे रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर p 0 है, नीचे q 0 है। ऊपर का तो 0 चलेगा, लेकिन नीचे का 0 नहीं चलेगा। डेफिनेशन में कहा गया था कि नीचे वाला यानी कि q या फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो q इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो नॉट ए रैशनल नंबर, ये भी क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर? Question number 3 is write down the numerator and the denominator of each of the following rational numbers। यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं उनका न्यूमरेटर बताना है और डिनोमिनेटर बताना है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा। न्यूमरेटर को n से लिखेंगे और डिनोमिनेटर को और d से लिखेंगे। न्यूमरेटर का मतलब किसी भी रैशनल नंबर में जो ऊपर वाले नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा आंसर इतना ही करना है। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर होगा 5, n मतलब न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, और d मतलब डिनोमिनेटर -8। क्लियर? इस क्वेश्चन में हो जाएगा न्यूमरेटर इक्वल टू -13 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 15। यहाँ पे न्यूमरेटर होगा -8 और डिनोमिनेटर होगा -11। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 9 को हम लिख सकते हैं 9/1, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब ये रैशनल नंबर बन गया है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 9 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। क्लियर? Question 4 is write each of the following integers as a rational number। यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स दिए हुए हैं उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बदलना है। तो बदलने के सबसे आसान तरीका है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर किसी में दिया नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और जब p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और d की वैल्यु 1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी कैसे भी लिखना चाहें। ठीक है, यहाँ पे -3 है, तो -3 को हम लोग लिख सकते हैं -3/1। ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर लिखना है, तो न्यूमरेटर होगा -3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। क्लियर? इस क्वेश्चन में है 1 को लिख सकते हैं 1/1। अब यहाँ से न्यूमरेटर बन के आएगा 1 और डिनोमिनेटर भी बन के आएगा 1। क्लियर? 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर आएगा वो 0 आएगा और डिनोमिनेटर आएगा 1। -23 यहाँ पे -23/1 कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर आएगा -23 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 1। ये रहा सबका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या ढूंढना है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस हो या फिर माइनस हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लस प्लस वाला हो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस माइनस वाला हो, तो वही चेक करना है यहाँ पे। तो अगर वो दोनों में से कुछ भी एक मिल जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, तो ये क्या है, ये नहीं है, ये नो, ठीक है, नहीं है। दूसरा -11/15, यहाँ पे -11 नेगेटिव है लेकिन 15 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। ठीक, यहाँ पे चेक करते हैं -5 और -8, न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, इसका मतलब ये यस, ये है, ठीक है। नेक्स्ट 37/53, ये दोनों पॉजिटिव है, 37 भी पॉजिटिव और 53 भी पॉजिटिव, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यस, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। फिफ्थ है 0/3, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये नो है। इसकी वैल्यू आती है 0 होती है, और 0 क्या होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 6 है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यस, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है या फिर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा नेगेटिव है वो बताना। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कैसे बताता है, कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, या फिर ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए, या तो नीचे का डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों नेगेटिव है, ये नहीं है, ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है, बट यहाँ पे पूछा था कि नेगेटिव रैशनल नंबर होना चाहिए तो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया। दूसरा 0 को हम लोग ना ही नेगेटिव मानते हैं ना ही पॉजिटिव मानते हैं, तो ये हमारा नो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है -5 और 7 -5 दोनों में से एक नेगेटिव बन गया, इसका मतलब ये यस है। मैंने बताया है या तो ऊपर वाला नेगेटिव या तो नीचे वाला नेगेटिव, मतलब या तो न्यूमरेटर नेगेटिव या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता है तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाता है, तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पे 4/-9 है तो ये भी यस नेगेटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे -6/1 लिख सकते हैं तो यहाँ पे यस, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर बन गया। यहाँ पे 1/-2 है तो यहाँ पे ये भी यस, ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है।